अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज के इस लेक्चर में हम डिप्टी अकाउंटेंट का पास पेपर 2024 का पास पेपर सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा। जिसने अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे, उसके बाद ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में सबसे पहले पोर्शन इस्लामिक स्टडी का है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रमज़ान इन इस्लामिक कैलेंडर, यानी रमज़ान का जो मंथ है वो किस नंबर का है, तो वो 9th। इन विच हिजरी ईयर डिड द बैटल ऑफ ओहद टेक प्लेस। बैटल ऑफ बदर हमारे पास 2 हिजरी और ये है हमारे पास 3 हिजरी। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द नेम अहमद बीन मेंशन इन द होली कुरान। होली कुरान में 1 टाइम अहमद नेम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है 1 टाइम कुरान में मेंशन है, सूरत सफ में है। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रॉफिट इज़ नॉन बाय द टाइटल ऑफ सफ़ीउल्लाह, हज़रत आदम। वट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सोशल बाइकआउट ऑफ बनी हाशिम इन शब अबी तालिब। शब अबी तालिब में बनी हाशिम का जो ड्यूरेशन था सोशल बाइकआउट का वो है हमारे पास 3 ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मस्जिद कुबा। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंपेनियन इज़ नॉन एज द कन्क्वेरर ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का फातेह किसे कहते हैं, हज़रत अमर बिन अलास को। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू स्टार्ट हो रहे हैं। मजलिस हाली का असल उन्वान क्या है, मद जज़र इस्लाम। अल्लामा इकबाल ने परिंदों में से किस को अपनी शायरी का इस्तारा बना लिया है, तो शाहीन को। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, तवील रातें ओहद शाम। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू का पहला अवामी शायर किसे तस्लीम किया। अवामी शायर का मतलब नज़ीर अकबर इलाहाबादी, ठीक है, ये हमारे पास एक अवामी शायर है। नेक्स्ट हमारे पास है आब हयात के मुसन्निफ का नाम क्या है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सॉरी यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू की पहली नस्री किताब कौन सी मानी जाती है, सबरस। नेक्स्ट है हमारे पास मुहावरा मुकम्मल करें, रात दिन डैश करना, एक करना। पत्रस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह है। मशहूर नज़म आदमी नामा किसकी तख्लीक है, नज़ीर अकबर इलाहाबादी की। नेक्स्ट हमारे पास है खुदा की बस्ती किसका मशहूर नावल है, तो वो है शौकत सिद्दीकी का। नेक्स्ट पाक स्टडी देखते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग बंगाली लीडर्स इंस्टिगेटेड द अजल्तरा कॉन्फ्रेंसी। अजल्तरा कॉन्फ्रेंसी जो है वो किस से रिलेटेड है, वो है शेख मुजीबुर रहमान से। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ हिस्टोरिकली नॉन एज बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम सबसे पहले कहाँ पे आया था, कहाँ से एंटर हुआ था यहाँ पे, तो वो सिंध से। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच मंथ एंड ईयर डिड पीटीवी रेगुलर ट्रांसमिशन बिगन, नवंबर 1964। एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बहावलपुर। नेक्स्ट हमारे पास है PNA प्रोटेस्ट 1977 वर अगेंस्ट विच गवर्नमेंट, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नेक्स्ट हमारे पास है 8 अमेंडमेंट गेव डिसोल्यूशन पावर टू, डिसोल्यूशन पावर 8 अमेंडमेंट जो थी उसने डिसोल्यूशन पावर की थी, यानी कि प्रेसिडेंट को पावर दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है हु प्रेजेंटेड पुअर मैन्स बजट 1946 के जो इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी वो उसमें इसमें हमारे पास लियाकत अली खान ने पुअर मैन्स बजट जो था वो पेश किया था। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ आई एम असैसिनेटेड वाज रिटन बाय, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये बुक है जिसका उन्वान है हमारे पास इफ़ आई एम असैसिनेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है शाह फैसल मॉस्क वाज डिज़ाइन बाय टर्किश आर्किटेक्चर। उसके बाद है चिल्लम जोशी फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय कैलाश वैली का है ये। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान तरवेला डैम। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन 1999। लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, हंजा वैली। लेडी फिंगर पीक्स जो हमारे पास नारंग पर्वत है को हिमालय की उसको कहते हैं। फर्स्ट मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान JF-17 फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान हबीबुल्ला खान मरवत। नेक्स्ट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च बाय जर्मनी। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, म्यांमार। विच कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7, स्पेन। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। नेक्स्ट हमारे पास है आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1389।
यहाँ पे 1389 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन, इंडोनेशिया। विच रिवर इज़ नॉट इन पाकिस्तान, ब्यास। ब्यास इंडिया का रिवर है, ये पाकिस्तान का नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सैमन कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर। सैमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसी वजह से इसका दूसरा नाम गोरा कमीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्गा रिवर फ्लोज थ्रू रशिया। चार्लेस डी गेलियो एयरपोर्ट इज़ इन पेरिस में है ये। स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस। सिल्वर टंका जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, सुल्तान अल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, ईरान। हेथ्रो एयरपोर्ट इज़ इन लंदन। 17 मेना फोरम होस्टेड बाय जॉर्डान। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम मैगजीन स्टार्टेड इन 1923। टाइम मैगजीन कब स्टार्ट किया गया था, 1923 में। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। नेक्स्ट हमारे पास है डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन 2019 होस्टेड बाय चाइना। नेक्स्ट हमारे पास है 39th यूएस आर्मी चीफ जनरल मार्क ए मिले। नेक्स्ट हमारे पास है FIFA वर्ल्ड कप 2018 होस्टेड बाय रशिया, होस्ट किया था रशिया ने। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन ऑथर, यानी पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन एक बुक है, उसका ऑथर पूछ रहे कौन है, तो ये है हांस मोर्जेंथॉप। नेक्स्ट हमारे पास है अंकोर वाट इज़ इन कंबोडिया। अंकोर वाट जो है वो क्या है, वो कहाँ पे, कंबोडिया में। उसके बाद है एलिमिनेटिंग गैस इज़ नियॉन। एलिमिनेटिंग जो गैस होती है वो हमारे पास कौन सी, नियॉन। सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी। गांधी ने ये एक मूवमेंट थी सत्याग्रह, ये स्टार्ट की थी गांधी ने। मोनालिसा पेंटेड बाय, मोनालिसा जो पेंटिंग थी उसको किसने पेंट किया था, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट हमारे पास है अदर पाकिस्तानी बैट्समैन आउट ऑन 199, तो ये हमारे पास है मुदस्सिर नज़र। नेक्स्ट हमारे पास एवरीडे साइंस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेडिकल साइंस डिफाइंस एन एंडेमिक कंडीशन और डिजीज़ एज वन दैट इज़। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो किसी खास एरिया, एक खास लोकेशन या ख़ास किस्म के पीपल में होती है और उन्हीं में ही रहती है हमेशा। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटली प्रेवलेंट और लोकलाइज्ड विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है द साइंटिफिक एकेडमिक डिसिप्लिन कैटेगराइज एज मेट्रोलॉजी फोकसेस प्राइमरी ऑन मेट्रोलॉजी। आपने ये देखना है मेट्रोलॉजी किससे रिलेटेड होता है हमारे पास, वेदर पैटर्न एंड एटमोस्फेरिक फेनोमेना। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरली फुली अनअडल्टरेटेड प्योर गोल्ड इज क्लासिफाइड एज हैविंग अ मेट्रिक वैल्यूज ऑफ 24 कैरेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिक एथलेटिक टर्मिनोलॉजी नाउन एज द एग्रीकल्चर शूट इज इनफॉर्मली यूटिलाइज इन विच सपोर्ट क्रिकेट। विच प्रोटेक्टिव लेयर विद इन द अर्थ's atmosphere filters out the majority of lethal ultraviolet radiation, the ozone layer. Specialized material used for making rainproof coats and tents rely on which physical property, तो वो है surface tension। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो हमारे पास ऑरेंज है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर आईटी का। विच इज़ कंसिडर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, तो वो है हमारे पास MS एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है 2016 है। इन MS एक्सेस विच मेथड अलाउज क्रिएटिंग अ टेबल विदाउट डिफाइनिंग फील्ड टाइप एंड साइज, तो वो है हमारे पास क्रिएटिंग टेबल बाय एंटरिंग डेटा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे पास 11 है और इसके जब हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं, जब 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसके जो आंसर है वो आएगा 1011, ठीक है, 1011। नेक्स्ट हमारे पास है हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस इन 1964, तो वो डॉगलस इंगलबर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एक्सटेंड सिलेक्शन एक्सटेंड सिलेक्शन वन स्क्रीन डाउन। वन स्क्रीन डाउन करने के लिए हमने कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है, शिफ्ट प्लस पेज डाउन। वट इज़ द मैक्सिमम साइज फॉन्ट साइज अवेलेबल इन MS वर्ड
2016 ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो वो है हमारे पास MS वर्ड का जो मैक्सिमम साइज है वो 72 है और मिनिमम 8 है। इन रोमन न्यूमरल व्हाट डज C स्टैंड फॉर? 100। द इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन विच डिकेड, तो वो 1970 में स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस सुइट, तो ऑफिस सुइट में कौन से आते हैं? फाइल मैनेजर नहीं आता, बाकी हमारे पास MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, वोकेबलरी है। इसमें व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड सेल्फिश, यानी सेल्फिश का उलट हमने बताना है, एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट, तो इसमें हमारे पास है अल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज द वॉइस, इसमें वॉइस हमने चेंज करनी है, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म, सब्जेक्ट की जगह पे रखना होता है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और डू डज की जगह पे हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है डज शी राइट अ लेटर, तो हमने डज की जगह पे इज़ लगाना है। इज़ अ लेटर, यानी इसको ऑब्जेक्टिव का हम सब्जेक्टिव की जगह पे रखेंगे। अ लेटर रिटन बाय, राइट का हम थर्ड फॉर्म लेंगे तो रिटन बाय हर, ठीक है। इसका शी का हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो हमारे पास रिटन बाय हर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो ट्रांसपेयर हमारे पास होता है PIRE होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द इडियम टू बी इन टू माइंड्स, टू बी अनसर्टेन और इनडिसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास है लाउडेबल मीन कमांडेबल। नेक्स्ट हमारे पास है चेन नरेशन, ही लुक्ड एट द बॉय सर्टेनली एंड आस्क्ड हिम। व्हाट की जहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, हम यहाँ पे दैट लगा देते हैं, आर आस्क्ड हिम दैट। व्हाट डिड की जगह पे हमने करना है व्हाट ही, यू की जगह पे हमने ही लगाना है, यानी ये सेकंड पर्सन को हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ही से स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रहा है, ही जो सब्जेक्टिव होगा वही हमने आगे स्टार्ट करना है। तो व्हाट ही हैड रन अवे फॉर, ठीक है। तो ही, यू की जगह पे ही हम यूज़ करेंगे और डिड की जगह पे हैड यूज़ करेंगे, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वेएबल का है अनवर्केबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। लाइक्स यानी ईट स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी खाना वो पसंद करता है, तो पसंद करना जहाँ पे जो मेन वर्ब है, जो काम वो कर रहा है वो पसंद कर रहा है। तो बहुत से यहाँ पे लोग कंफ्यूज होके ईट लगा देते हैं, ईट नहीं है। ईट जो है वो खाना, स्ट्रॉबेरी खाना वो पसंद कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल वो काम कर रहा है, जो वर्ब है इसमें, वो हमारे पास लाइक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द इडियम देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। इसमें इसके जो मीनिंग है इडियम का, देयर इज़ सम ट्रुथ इन अ रोमर, यानी इल्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे सच होता है, तो इसी वजह से वो लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, ठीक है, काइंड ऑफ यू टू हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ सूडोनियम। सूडोनियम का मतलब होता है रियल नेम, ठीक है। जैसे सूडो कोड हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो ये इसका क्या मतलब होता है, रियल नेम, जो हम सिंपली नेम लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अमिकस कुरिया मीन, इसका मतलब ये है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइज़र, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। ओड वन इसमें आपने ये देखना है, देखें सारे आप एक दफ़ा अगर इसको गौर से देखें ना, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर अगर 3 हम करें तो हमारे पास 8 आता है। 3 की पावर अगर हम 3 करें तो हमारे पास 3 का 2 का क्यूब लें 8, 3 का क्यूब लें हमारे पास, यानी 3 को जब 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 का क्यूब 64। नेक्स्ट यानी सबका हम क्यूब ले सकते हैं, लेकिन 100 जो है इसका कोई क्यूब नहीं हो सकता, स्क्वायर हो सकता है लेकिन क्यूब नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास ओड है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट 42% गो ऑन अ टूर, हाउ मैनी स्टूडेंट गो ऑन द टूर, तो 231 हमारे पास स्टूडेंट जो है वो टूर पे चले गए। तो यहाँ पे आपने सॉल्व इस तरह से करना है, 42 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई आपने 550 कर देना है, जो कटता होगा उसको कट करके बाकी आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
हाउ मैनी माइल्स। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 होते हैं और 1000 मीटर होते हैं, लेकिन माइल्स में हमारे पास 16 मीटर्स होते हैं। तो हमने क्या 1600, तो उसको क्या करना है, हमने 1000 को हमने 1600 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.62। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 15:7 डबल रेशो x रेशो 560। तो हमारे पास ये मैथ में रूल होता है रेशो के क्वेश्चन में कि जो मिड की वैल्यूज़ होती है उनको आपस में और जो साइड की वैल्यूज़ होती है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 560 डिवाइडेड बाय हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा, 0 पर चला जाएगा 80 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1200। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 40 मल्टीप्लाई 5.9। तो आप डायरेक्ट 5.9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा करिएगा कि पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 10 लिख दीजिएगा, 0 कट जाएगा, हमारे पास 4 को 59 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 236 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई 8 इंटू 11 माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास है -5 इंटू 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 सिर्फ 9 पे ही डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 9th पे डिवाइड करेंगे तो 9 ही हमारा सिर्फ डिविजन होगा, बाकी हमारे पास कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी एंड बी इज़ ट्विस एज ओल्ड एज सी एंड देयर टोटल एज इज़ 27 देन बी इज़। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ए में हमारे पास सबसे पहले तो ये देखें जो जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई होती हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू हम x ले लेते हैं। हमने x कंसीडर किया, c की वैल्यू, b जो है वो ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट होता है तो उसका मतलब ये है कि 2x हम कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास a जो है वो 2 ईयर ओल्ड है, ओल्डर देन बी है, तो हमने क्या करना है 2x, तो वैसे वैसे a के पास रहेगा और 2 ईयर उसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 27। तो जब हम इस सब को प्लस करेंगे x की वैल्यूज़ को तो हमारे पास 5x आ जाएगा इज इक्वल हम 27 करेंगे और जो 2 प्लस एक साइड पे हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर वो माइनस हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो हम इस पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल x की वैल्यू 5 आ जाएगी और b जो है वो हमारे पास 2 यानी 2x है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। 5x को जब हम 5 वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बुक इज सोल्ड फॉर ₹40 एट 15%, यानी 40 के जो 15% होता है तो जो प्रॉफिट था वो 15% लिया, यानी ₹6 इसमें प्रॉफिट आएगा। और इसी तरह जब हम क्या करेंगे 20% पे करेंगे तो हमारे पास 20% से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसमें हमने ये देखना है कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो वो हमारे पास टोटल हो जाएगी 41.74। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज हाउ मैनी डेज विल 10 मैन टेक। तो हमारे पास m1 मैन का हम m1 कर लेंगे, डेज का हम डे 1 कर लेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई यानी m1 मल्टीप्लाई d1 इज इक्वल टू हम कर देंगे d2 मल्टीप्लाई m2। तो m1 हमारे पास 15 है m और d1 भी हमारे पास 8 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी साइड पे हमारे पास डेज जो है फाइंड करने और माइन हमारे पास 10 है, तो हमने क्या करना है 10 को इस पर डिवाइड कर देना है, दूसरी साइड पे आके एक साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो हमने डे टू टोटल हमारे पास 12 डेज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। सबसे पहले हमारे पास 3 है, 3 में 3 ऐड किया, 6 में 5 ऐड किया, सारे और नंबर इसमें ऐड करने हैं। 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 7 ऐड करेंगे 18, 18 में 9 ऐड करेंगे 27, 27 में हम 11 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 10% एनुअल हमारे पास है फॉर 3 ईयर्स। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास प्रिंसिपल जो हमारे पास अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हमारे पास अमाउंट बेसिक दी गई होती है लाइक 5000 जो है वो हमारे पास P है और रेट जो है ना वो हमारे पास R है और टाइम ईयर जो है वो हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1500 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1500 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ जिसकी है 12 एंड विथ उसके 8। तो रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास पेरीमीटर में होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल में 2 इंटू
L+W, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, L और W को यानी 8 + 12 करके मल्टीप्लाई 2 से कर देना, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 1200 एंड सेलिंग प्राइस जो है 1500 है, तो हमने क्या करना है, इसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो देखनी है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम जो सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट प्राइस जब मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 300 आ जाएगा। 300 को 1200 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 25% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कन्वर्ट 0.125 इनटू द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमने ये हमारा पॉइंट में है ना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं हमने पॉइंट की जगह पे 1 लगा के नीचे उतने 0 लगा दें, तो हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो 125 1 सा हमारे पास 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 125 8 सा हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आज का ये पेपर था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, जो भी आपको समझ नहीं आए वो आप कमेंट करके पूछ लिया करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी डिप्टी अकाउंटेंट की या किसी भी PPSC से रिलेटेड जिस पोस्ट पे भी उसने अप्लाई किसी ने किया है और वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।